आज का हमारा विषय व्यक्ति और समष्टि। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। व्यक्ति एक इकाई है और समष्टि जो है वो कई व्यक्तियों के समूह को, कई व्यक्तियों के ग्रुप्स को जो समष्टि बोला जाता है। समष्टि को हम समाज कह सकते हैं, सोसाइटी कह सकते हैं। और इकाई होती है वो व्यक्ति होता है, हर चीज की इकाई होती है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये सब इकाई है। लेकिन आपने अपन ने 1 के साथ 2 जोड़ दिया तो समूह हो गया, 12 बन गया। 3 जोड़ दिया तो 13 हो गया और 1 2 3 करके 123 हो गया। ये समष्टि हो गया। ग्रुप को समष्टि कहते हैं, इकाई को इंडिविजुअल कहा जाता है। व्यक्ति इंडिविजुअल है, समष्टि समाज है। व्यक्ति के नियम अलग है और समष्टि के नियम अलग है। क्योंकि जब हम पूरी दुनिया के 7.8 अरब के लोग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ 210 देशों के अंदर अपने अपने कल्चर, अपने अपने धर्म और अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस वसुधा पर, इस वसुधैव कुटुंबकम के अंदर निवास करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होगी, उसका सोचने का तरीका अलग अलग होगा, उसका नजरिया अलग अलग होगा। उसको हम कह सकते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति का चिंतन अलग होगा, लेकिन उस सब चिंतन को हमें ग्रुप के अंदर जब हम डालेंगे तो चिंतन हमारा अहितकारी न हो। क्योंकि पूरा ग्रुप हो गया तो समष्टि ने कुछ एथिक्स बनाए, समाज ने कुछ नियम बनाए, कानून बनाए, कायदे बनाए, जिससे कि वो व्यक्ति उस समाज में रह करके किसी को कोई भी कष्ट न हो। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि इंडिविजुअल व्यक्ति होता है वह स्वतंत्र होता है, वह जैसा चाहे वैसा चिंतन कर सकता है। कोई तो चाहेगा कि मुझे सन्यासी बनना है तो 9 वर्ष की उम्र के बाद सन्यासी हो सकता है, और किसी की इच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, नेता, और दूसरा बिजनेसमैन, और दूसरा कहना चाहिए टेक्निकल पर्सन जो है, ये उसकी इंडिविजुअल होती है। लेकिन जो समाज के अंदर जब हम जाते हैं तो समाज के अंदर ये सब ग्रुप मिल जाते हैं, सभी चीजें, सभी तरह के लोग हैं, वह समाज में मिल जाते हैं। उसी का नाम समाज है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको समाज के अंदर अपना जो है भरण पोषण करना होता है, जीवन निर्वाह करना होता है, और व्यक्ति को पहचान भी समाज देता है। अगर समाज ना हो तो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती है, इंडिविजुअल व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, पहचान समाज के पीछे होता है। ये जैन समाज का है, ये महेश्वरी समाज का है, ये मुस्लिम समाज का है, और ये जो सिख समाज का है, अलग अलग समाज की। लेकिन वो सारे समाज साथ मिलकर के फिर प्रांत बनता है, राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र से विश्व बनता है। हमारे राष्ट्र के लिए कहा गया है कि यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। हमारा देश समष्टि का देश है, इसके अंदर बहुत, ये रंग बिरंगा देश है, इसमें बहुत से मत मतांतर, बहुत सी आइडियोलॉजी, बहुत से धर्म दर्शन, बहुत तरह का चिंतन, अलग अलग तरह के लोग हैं। हर एक को अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता अपने अनुसार जीने की है। लेकिन व्यक्ति जिए कैसे, उस व्यक्तियों का समूह जो एक समाज बनाए, वो जिए कैसे कि दूसरे समाज के साथ में उसका शांतिपूर्ण से अस्तित्व होना चाहिए। वो दूसरे समाज को कष्ट न दे, दुख न दे, और जो दूसरे उसका तिरस्कार नहीं करे, उसके प्रति सर्वधर्म समभाव रखे और हर व्यक्ति के प्रति सम्मान रखे। इसीलिए हमारे यहाँ पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है हम सभी एक वासुदेव पिता की संतान हैं। पूरी मानव जाति, पूरे विश्व की मानव जाति एक वासुदेव जो है पिता की संतान है, और वसुधा पृथ्वी माँ की हम संतान हैं। इसीलिए हम भाई भाई हैं। तो उससे ये भाईचारा शब्द बना, भातृत्व
शब्द बना, स्नेह शब्द आया, प्रेम शब्द आया, सम्मान शब्द आया। समष्टि में सम्मान होता है। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वह उसका व्यक्तिगत चिंतन है। हमारा विषय आज व्यक्ति और समष्टि दोनों हैं, इसीलिए हमें दोनों को अलग अलग समझ करके, और जो कि एक दूसरे के जो है वो कहना चाहिए कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सहयोगी है, तो हमें उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही समष्टि बनता है। तो भाई और बहनों, अब आइए हम थोड़ी व्यक्तिगत स्तर पर पहले बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति जो है वह रियल रह सकता है और समष्टि में उसको रिलेटिव रहना पड़ेगा। वह कुछ भी चिंतन कर सकता है, लेकिन उसका चिंतन वह समाज पर थोप नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर घर के अंदर एक व्यक्ति संत बन जाता है, तो वह आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म की बात जो है अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बताता है, लेकिन उसको थोप नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसके पोते, उसकी बहुआ वही भी सन्यासी बन जावे, वही जरूरी नहीं है, और बन भी नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति का उदय और प्रारब्ध अलग अलग होता है। इसीलिए वो जो व्यक्तिगत जीवन है वो प्रारब्ध के और उदय के अधीन है, उसमें वो स्वतंत्र है। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, और वह स्वतंत्र कब हो सकता है कि वो अगर चेतन तत्वों के साथ जुड़ जाता है।